नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ये स्पेशल बैच चल रहा था, जिसमें हमारा टॉपिक था अलंकार। ये काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार, जो कि हम पढ़ रहे थे। और इस कड़ी में हमने अलंकार टॉपिक में हमने पढ़ा कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा को समझा और अलंकारों के भेदों को देखा, और अलंकार से संबंधित जो विद्वानों के अलग अलग मत थे वो हमने समझे। अब हम अलंकार के भेदों को विस्तृत रूप से अलग अलग समझते हैं। तो देखिए, हमने अलंकार के 3 भेद देखे थे। पहला आपके शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है आपके उभयालंकार। इस प्रकार आपने अलंकार के 3 भेद देखे। उनमें से अलंकार का प्रथम भेद जो शब्दालंकार है उसे हम समझ रहे, उसे विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शब्दालंकार में जो शब्दालंकार का पहला अलंकार है आपके अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार यानी कि जहां काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कारिता आए या काव्य में शब्दों की प्रधानता हो, शब्दों से ही काव्य में सुंदरता आए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। देखो, अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रे का अर्थ है प्रकर्षता या अधिकता, आस यानी बैठना, आना या रखना। अर्थात जब किसी पद में वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो, जब वो अत्यधिक करीब बार बार क्रम से आते हैं, तो वहां कौन सा हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। अथवा हम कह सकते हैं, संस्कृत में कहा जाता है वर्ण साम्यम से अनुप्रास, यानी कि जहां वर्णों की समानता होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रमानुसार बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। क्रम के अनुसार बार बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूति भगाइए, तो इस पद में आपके भय, यहां भी भय, यहां भय, ये भय, भय, भय आदि वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। तो एक या एक से अधिक, इधर आपके गय वर्ण है तो यहाँ गय वर्ण की भी आवृत्ति है। इसी प्रकार आपके इसमें वह वर्ण की और गय वर्ण की और तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। जब एक या एक से अधिक वर्णों की क्रम अनुसार एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। जैसे दूसरा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ चय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ चय और लय आदि वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा उदाहरण पद में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो इसमें आपके चय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। एक या एक से अधिक बार जब आवृत्ति हो किसी एक ही वर्ण की, तो वहां आपके अनुप्रास अलंकार होता है। ये चौथे पद में मोही मोही मेरा मन मोहन मैं हवे गयो, तो यहाँ मैं वर्ण की, है वर्ण की, नए वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ऐसे जब किसी पद में, जब किसी रचना में, जब किसी काव्य में किसी एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। अपने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। उनमें पहला भेद है छेकानुप्रास। अनुप्रास का पहला भेद है छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और पांचवा है लाटानुप्रास। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास,
वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो ये वर्णों की आवृत्ति के आधार पर ही इसके 5 भेद होते हैं। तो देखिए अनुप्रास अलंकार का पहला भेद छेकानुप्रास, यानी कि जब किसी पद में किसी वर्ण का 2 बार प्रयोग होता है, यानी कि क्रम के अनुसार 2 बार आवृत्ति होती है, तो वहां छेकानुप्रास होता है। जब कोई पद, कोई रचना, कोई काव्य है, उसमें कोई वर्ण एक से अधिक बार अर्थात 2 बार क्रम अनुसार आता है, तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। यह आवृत्ति कम से कम 2 वर्णों में होनी चाहिए, और ये कंडीशन है कि ये आवृत्ति जो वर्णों की होती है वो कम से कम 2 वर्णों में होनी चाहिए। जैसे छेकानुप्रास जो अलंकार होता है, इसमें छेक प्लस अनुप्रास, तो छेक का अर्थ होता है चतुर्मनुष्य, तो चतुर्मनुष्यों का प्रिय अलंकार है आपके छेकानुप्रास। तो देखिए कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। तो इसमें कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घाम हिम बार बयारी, तो यहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार क्रमानुसार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण मोहनी मूरत साबली सूरत नैना बने विशाल। तो यहाँ मोहनी मूरत साबरी सूरत, तो यहाँ आपके मैं या से वर्ण की एक से अधिक बार और वो भी क्रमानुसार आवृत्ति हुई है। ऐसे ही तीसरा जो उदाहरण है कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनि। तो यहाँ कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। तो यहाँ इस प्रकार हमने देखा कि इसमें के वर्ण की, इसमें मैं वर्ण की, यहाँ दे वर्ण की, यहाँ मैं की, यहाँ बै की, यहाँ के की बार बार आवृत्ति हो रही है, और वो भी क्रमानुसार। क्रम अनुसार जब किसी वर्ण की एक से अधिक बार यानी कम से कम 2 बार आवृत्ति हो, तो वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास। इस प्रकार हमने अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों में प्रथम भेद छेकानुप्रास को समझा। अब दूसरा भेद है आपके वृत्त्यानुप्रास। तो देखिए वृत्त्यानुप्रास में अपने जब किसी पद में एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जब कोई पद हो, जब कोई काव्य रचना हो, उसमें एक या एक से अधिक वर्ण है, उनकी बार बार एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, एक वर्ण हो या अनेक वर्ण हो उनकी, तो वहां कौन सा होगा? वृत्त्यानुप्रास, यानी आवृत्ति होती है बार बार। जैसे ये पहला उदाहरण है रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। यहाँ आपके नंद नंद नंद, ये कंद, इसी प्रकार चंद दशरथ नंदनम। तो यहाँ नंद नंद या दे वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इस प्रकार यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, यानी 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ क्रम से 2 बार आवृत्ति हो तो छेकानुप्रास, और 2 से अधिक बार और 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार बिघन बिदारत बर बिरद बर, बिघन बिदारण बिरद बर बारन बरद विकास। तो यहाँ बे वर्ण की बार बार आवृत्ति है, ये कई बार आवृत्ति हुई है। ऐसे ही भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ये तीसरे एग्जाम्पल में भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। ऐसे ही आपके वृत्त्यानुप्रास का जो उदाहरण है कूलनी में, केलनी में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलीन किलकत है। तो यहाँ ये पद्माकर का जो पद है, पद्माकर की रचना है, उसमें यहाँ बसंत ऋतु का वर्णन है कि बसंत कहाँ कहाँ, यानी कि कूलनी में यमुना के तट पर, केलिन यानी क्रीड़ाओं में, कछारन यानी कि जहाँ तक पानी जाता उस किनारे पर, कुंजों में वृक्षों के समूहों में, फूलों की क्यारियों में, कलियों में, या
फूलों की कलियों में जगह जगह बसंत ऋतु अपना प्रभाव दिखा रहा है, किलकारी मार रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब किसी पद में, जब किसी रचना में, जब किसी काव्य में एक से अधिक वर्णों की दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जब निश्चित क्रम में दो वर्णों की आवृत्ति हो दो से अधिक बार तो वो आपके दो बार कम से कम हो वहां छेकानुप्रास, और दो से अधिक बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार हमने अनुप्रास अलंकार के दो भेदों को यानी छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास को समझा। इसके बाद इसका श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये अनुप्रास के तीन और भेद हैं, उन्हें हम अगली कक्षा में समझेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें कोई समस्या हो, कोई आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं और विस्तृत पढ़े, अच्छा समझे। और अपने मित्रों को जो हिंदी से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों को लाइक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं और मिलजुल कर अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।